क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों का, सगे संबंधियों का, रिश्तेदारों का, हम इस शोका परिवार की तरफ से स्वर्गीय श्री रामजोग तिवारी और डॉक्टर आर.पी. तिवारी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं हाथ जोड़ के कि आप लोग समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए और इस शोकाकुल परिवार को अपना सांत्वना देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए आए। मैंने सोचा कि आज एक ऐसी जगह है जहां हम कम से कम अपने चाचा जी के जो उनकी पूरा जीवन चक्र रहा, जो उनकी लाइफ रही, उसके बारे में एक बहुत संक्षिप्त विवरण कर दें, ताकि यहाँ जो लोग आए हुए हैं बहुत सारी जनरेशन के लोग हैं, कुछ 30 साल के हैं, कुछ 35 के हैं, कुछ 40 के हैं, जिनको उनके बारे में शायद उतना पता नहीं रहा होगा। मैं बताना चाहूँगा कि चाचा जी का जो जन्म है इसी जगह पे आज के लगभग 78 साल पहले 1944 में यहीं पे हुआ था। और अगर हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं, उनकी एजुकेशन की बात करते हैं, तो उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा हमारी बुआ जी के घर से खडौरा में उन्होंने, पता है पुराने लोग आप सबको पता है, बुआ जी के पास रह के उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा की थी। और जो उन्होंने ग्रेजुएशन जो है टीडी कॉलेज जौनपुर से लगभग 63-64 में उन्होंने की थी। इसके बाद उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में 1963-64 से अपनी जो अगली काम है, नौकरी का काम किया। और चूँकि वो कृषि से संबंधित थे, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट थे, तो पहली पोस्टिंग 1963-64 में चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय में, तब वो पत्थर कॉलेज कहलाता था, वहाँ पे उनका 63-64 में चयन हुआ। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन में अपनी मेहनत और कठिन परिश्रम करके उन्होंने नौकरी में रहते हुए उन्होंने MSc एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस उन्होंने MSc की 76 में। लगभग 10-12 साल उन्होंने फार्म सुपरिटेंडेंट की नौकरी करने के बाद मास्टर डिग्री उन्होंने MSc एनिमल हस्बेंड्री डेयरी साइंस में 75 में करी। इसके बाद उन्होंने वहाँ से PhD करी। बहुत कठिन काम है। अगर हम नौकरी में आ जाते हैं, पारिवारिक जीवन में जुड़ जाते हैं, इसके बाद शिक्षा दीक्षा ये बहुत मुश्किल सा काम हो जाता है असल जीवन में। लेकिन हमारे चाचा जी की जो विलक्षण उनकी प्रतिभा थी, जो उनके अंदर एक जुनून था, उसने उनको उस फार्म सुपरिटेंडेंट से लेकर के एक प्रोफेसर तक का यूनिवर्सिटी में वो टीचिंग में आए, असिस्टेंट प्रोफेसर से लगे, फिर बाद में वो एसोसिएट प्रोफेसर में, और इसके बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से लगभग 2006 में 1975 से लेकर के 2006 तक लगभग उन्होंने 31 साल तक उन्होंने एजुकेशन के क्षेत्र में यूनिवर्सिटी में किया। और लगभग हजारों विद्यार्थी और हम जैसे लोग, हम उनके बच्चे तो है ही हैं, लेकिन हम उनके छात्र भी अपने जीवन में रहे। हमारे घर में जितने भी हमारे भाई हैं, तकरीबन लोगों ने उनके अंदर में पिता का सानिध्य तो लिया ही है, लेकिन हमने छात्र का भी सानिध्य उनके अंदर में लिया है। मैंने खुद BSc AG जो है वही के जो पत्थर कॉलेज से किया है। हमारे भाई जो हमारे चाचा जी के लड़के हैं, जितेंद्र भाई साहब में पढ़े, उधर जो बैठे हैं, छोटा भाई हमारा जो राकेश है, हमारा भतीजा है, हमारी सिस्टर है, सभी ने पत्थर कॉलेज से ही अपनी पढ़ाई की। और इसके बाद हमने मास्टर डिग्री हमने BSc AG करने के बाद हमने मास्टर डिग्री ही उनके सानिध्य में ली है। और जो उनका जीवन रहा इतना सादगीपूर्ण रहा है, अब ये समझिए पूरे जीवन में कभी तंबाकू को छुआ नहीं। बहुत मुश्किल काम है, बहुत ही असंभव सा काम है। पूरे अपने जीवन के 77-78 सालों में उन्होंने कभी तंबाकू को, पान भी हम लोग कभी शादी दिन जाते थे, चूंकि मैं उनके साथ पला बड़ा हूँ और जिंदगी का जो ककहरा है हमने उनके साथ सीखा है, हमारे भाइयों ने सीखा है। तो जब भी हम उनके साथ शादी दिन जाते थे, हम कहते पापा मीठा पान खा लो, कहते अच्छा ले आओ।
कभी उन्होंने अपने जीवन में कोई तंबाकू किसी तरीके का कोई नहीं डाला। एक सबसे बड़ी बात है, जिस मिट्टी में उनका जन्म हुआ उनका इस मिट्टी से उनको कभी भंग नहीं। और आप सबको पता है कि हमारे पिता स्वर्गीय श्री रामजोत तिवारी जी खेती में रहते थे। जो उनका बॉन्डिंग थी, जो उनका प्यार था दोनों भाइयों का, आज के इस युग में शायद बहुत, ये तो नहीं कर सकता हूँ नहीं है, लेकिन शायद बहुत मुश्किल है। और एक बात बताऊंगा कि जब 8 तारीख को सुबह हमारे चाचा जी कानपुर में अंतिम सांस लिए हैं, उनके जितने ब्लड रिलेटेड थे, मैं जलंधर रहता हूँ पंजाब से, गांव से हमारे भाई साहब लोग, सभी व्यक्ति वहाँ पे खड़े थे। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनके पास नहीं था। और इसी जगह पे 1 महीने पहले उन्हीं की प्रेरणा से हमने एक भतीजे का शादी का प्रोग्राम किया। इच्छा नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रेरणा दी, बेटा समय के चक्र को रोको मत, जो हो रहा है उसको होने दो। बहुत सारे लोग साथ, जब तिलक का प्रोग्राम हमने यहाँ किया था, हमने लाइव उनका प्रेजेंटेशन दिखाया था, उन्होंने हर व्यक्ति से हाथ जोड़ करके आशीर्वाद लिया था, या आप लोगों ने उनको दिया था। लेकिन हमें नहीं पता था कि ये प्रोग्राम इतनी जल्दी हो जाए। प्रभु की कृपा है, उसके आगे संसार में हर व्यक्ति नतमस्तक है। और जीवन का जो कठिन और सबसे कड़वा सच है वो यही है। संसार में इससे न ऋषि बच पाया है, न मुनि बच पाया है, न भगवान राम बच पाए हैं, न कृष्ण बच पाए हैं। तो हम सब ये मिट्टी के शरीर वाले कब, लेकिन हमें उम्मीद थी कभी 5-6 महीने वो धक्का देके ही सही 5-6 महीने चलेंगे। मैं यहाँ से 22 तारीख को एक कार्यक्रम खत्म करके गया था। मैं सोचा था कि 5-7 महीने बाद फिर दोबारा नंबर आएगा, लेकिन जो प्रभु की कृपा है, जो उनका आदेश है, वो हम सबको, हमारे परिवार को, सभी को स्वीकार है, बहुत भारी मिलते हैं। और एक बात कहूँगा कि उनके ना रहने से अब हमारे परिवार के लिए एक युग, वैसे तो कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर 4 युग है, लेकिन मेरे परिवार के लिए स्वर्गीय श्री रामजोत तिवारी या हमारे चाचा जी स्वर्गीय श्री डॉक्टर आरती तिवारी के परिवार के लिए एक पकड़िए चलो भैया। और आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो जिंदगी का कहना हम सारे भाइयों ने उनके साथ सीखा है, इस परिवार को कैसे चलाते हैं। हमारे पिताजी खेती में, हमारे भाई साहब खड़े हैं, गुरु भाई साहब खड़े हैं, कौन किसका करता है? कोई नहीं किसी करता है, सब अपना करते हैं, अपना स्वार्थ करते हैं। लेकिन हमारे चाचा जी ने पूरे जीवन भर इसी मिट्टी से उनका प्यार, हम लोगों को पढ़ाने लिखाने में। आज मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि बहुत सारी नई पीढ़ियाँ बैठी हैं जिनको पता नहीं होगा कि उनकी पूरा क्या रहा। आज हमारे पास कानपुर में देखिए, 92 में जब मैं +2 कर रहा था, मेरे भाई PhD कर रहे थे, तब हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार आगे हम लोग कैसे चलाएंगे। तो हमने ज्ञान कोचिंग सेंटर की 1992 में, मैं तब उस साल +2 करके निकला तो ही ज्ञान कोचिंग सेंटर की, जो कि आज पूरे हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन के लिए, चूँकि वो खुद एग्रीकल्चर के प्रोफेसर थे, उन्होंने एग्रीकल्चर के एजुकेशन को बढ़ाने के लिए 92 में हम लोगों ने वहाँ पे ज्ञान कोचिंग की स्थापना करी। तकरीबन आज 30 साल होने जा रहे हैं उसको। उसी कोचिंग से हम पढ़े हैं, बहुत सारे लोग पढ़े हैं। आज कितने तो PCS, कितने बैंक, बहुत सारे ऐसे हजारों बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया। मैंने खुद वहाँ 12 साल पढ़ाया है कोचिंग में। जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो पढ़ाता था। और जो उन्होंने जीवन की कसौटी पे हम लोगों ने उतारा है, उसका हम पूरा परिवार अंतिम सांस तक उनके ऋणी रहेंगे। और जो उन्होंने समाज को बांध करके, परिवार को बांध करके, जोड़ करके चलने की जो प्रेरणा दी है, हम सभी लोग उनके आगे नतमस्तक हैं। और उन्होंने हमेशा यही सिखाया कि जो हम में कमज़ोर है, जो थोड़ा 19 है, उसका सहयोग करो, सपोर्ट करो। और आज हमारे उनके आशीर्वाद से आज प्रभु ने हम लोगों को पर्याप्त चीज़ें दे रखी हैं।
कानपुर में हमारे पास घर मकान आप सबको पता है, हॉस्टल कोचिंग के हैं। ये छोटा भाई है, इसका घर मकान अलग बना हुआ है। मेरा घर मकान कानपुर में अलग बना हुआ है। हमारे चाचा की 2 लड़कियां हैं, वो भी कानपुर में, उनका भी घर मकान अलग बना हुआ है। तो प्रभु की कृपा से और उनके आशीर्वाद से किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। और हम अपने गुड्डू भाई साहब यहीं खड़े होंगे, शायद उधर होंगे। तो हमारे घर में एक परंपरा रही कि हम अपने से जो बड़ा है उसकी पूरी रिस्पेक्ट करते हैं। और आज इस समाज के सामने ये भी कहते हैं कि हमारे भाइयों में, हमारे चाचा जी 2 भाई लड़के, उनमें सबसे बड़े भाई साहब यही हैं। तो हम सब लोग इनके आदेश का जीवन की आखिरी सांस तक पालन करेंगे। जो ये समाज परिवार के लिए कह देंगे उससे हम लोग एक भी कदम पीछे नहीं होंगे। और आखिरी में यही कहना चाहूँगा कि आप वो प्रभु के चरणों में सदा सदा के लिए चले गए हैं। आप सबकी आशीर्वाद और उनके प्रति जो भावना है आपने आके दर्शाया है, उसके लिए हम ये पूरा परिवार जीवन भर ऋणी रहेंगे। और कोशिश यही करेंगे कि जिंदगी के जो कथाएँ हमने मुझसे सीखे हैं उसमें हम खड़े उतरें, परिवार और समाज को साथ में लेकर चले। इसी के साथ समय को देखते हुए, क्योंकि आप लोग बहुत दूर दूर आए हैं, तो एक बार फिर से हम पूरा परिवार हाँ बिल्कुल।